एक साधारण आदमी है और हमारी जाति भी अनुसूचित जाति है। इस वजह से हमारे ऊपर इस प्रकार का विलम्ब आ गया। अविश्वास बताई लगा दहल मुखिया पर कहीं न कहीं सवाल निशान खड़ा होता टे। वे ही लोग हमसे रंगदारी मांगते हैं और उनके ऊपर विभिन्न थानों में कई संदिग्ध मामले हैं। रंगदारी कौन बात के? हाँ, योजना जब हम काम कराने जाते हैं तो मांगते हैं। कितना का रंगदारी मांगल? अरे रंगदारी के लिए तो कोई सीमा नहीं है। अभी तो मेरा कई प्रकार से हमसे लेकर के पैसा आप 3-4 लाख रुपया का तो खुद ठग लिए हैं लोग। अच्छा। वही जब हम मांगते हैं तो तरह तरह के जो है दबाव बनता है। शुरू से भी जो भी योजनाएं खुलती थी उस पर हमारे ये उप मुखिया द्वारा आवेदन दे करके हमेशा बाधित करना इनका मुख्य उद्देश्य है। उप मुखिया के यहाँ राजेंद्र यादव उर्फ हरेंद्र यादव। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। निकोरिया मासिक अनियमितताएं, बच्चेदानी में गांठ, बच्चेदानी बाहर निकालना और डिलीवरी से जुड़ी हर समस्याओं के लिए आज ही आए डॉक्टर वंदना कुमारी के पास। पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब, डॉक्टर कॉलोनी, सिवान। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें। नमस्कार, हमारे रोहित रउआ देखतनी मैच बॉक्स। आज हमारा लागता कि इतिहास में पहली बार कोनो मुखिया पर अविश्वास प्रस्ताव लागल गई बाटे। वो सिवान जिला के हणसर पंचायत के मंजू देवी जौन बानी वहाँ पर अविश्वास प्रस्ताव लागल गई बाटे। वहाँ के पति वहाँ जो प्रतिनिधि कहली मौजूद बानी। यहाँ पर बहुत गंभीर आरोप लगावल बाटे और 14 गो वार्ड लोग नाराज बाटे और अविश्वास के प्रस्ताव के देले बाटे। चलिए हम जाने का प्रयास करतनी। रवा पर अविश्वास प्रस्ताव लागल बाटे, रवा को सही तौर पर कोनो काम हम नहीं करत का? ये तो बने दुर्भाग्य की बात है। सबसे पहले मैं हणसर की पूरे पंचायत की जनता को आभार प्रकट करता हूं कि जिन्होंने बड़ी सूझबूझ के साथ जो है हणसर पंचायत में मुखिया चुनी। परंतु दुर्भाग्य की बात यह है कि जो इतिहास में नहीं हुआ है वह आज पहली बार देखने को मिल रही है। हमने जो काम किया है 2 वर्षों में, उतना विगत कई वर्षों में काम नहीं हुआ है। और हमने जितना मान सम्मान पूरे जनता को दिए हैं, ये तो मेरा पहले से ही कर्तव्य था कि हम पैसे से जो काम करते हैं मान सम्मान देते हैं और मान सम्मान पाते हैं। हमारी शुरू से भी जो भी योजनाएं खुलती थी उस पर हमारे ये उप मुखिया द्वारा आवेदन दे करके हमेशा बाधित करना इनका मुख्य उद्देश्य है। उप मुखिया के यहाँ राजेंद्र यादव उर्फ हरेंद्र यादव। तो ये मेरे सभी योजनाओं पर आवेदन देते हैं, फिर जांच होता है और जांच के बाद मेरा भुगतान होता है। तो ऐसे तो मेरे क्रियाकलाप में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है। तो फिर काहे के 14 गो वार्ड रो लोग के खिलाफ बने और अविश्वास लगता, तो कहीं ना कहीं कार्य पर तो उंगली उठावता? अरे हमारे कार्य पर इस प्रकार उंगली उठाया जा रहा है कि हम जो है दबदबा पूर्वक काम कराते हैं। अब मेरा इतिहास कोई उठा करके देख ले कि मेरा कर्म क्षेत्र क्या है। हमारे ऊपर आज तक किसी प्रकार का कोई थाना में भी FIR नहीं है। और जो लोग हमें दबदबा कहते हैं, ज़बरदस्ती कहते हैं, सब कुछ वे ही लोग हमसे रंगदारी मांगते हैं और उनके ऊपर विभिन्न थानों में कई संदिग्ध मामले हैं। रंगदारी कौन बात के? हाँ, योजना जब हम काम कराने जाते हैं तो मांगते हैं। कितना का रंगदारी मांगल? अरे रंगदारी के लिए तो कोई सीमा नहीं है। अभी तो मेरा कई प्रकार से हमसे लेकर के पैसा आप 3-4 लाख रुपया का तो खुद ठग लिए हैं लोग। अच्छा। वही जब हम मांगते हैं तो तरह तरह के जो है दबाव बनता है। और जो भी मेरे ऊपर आरोप लगाया गया है वह बिल्कुल गलत है। अविश्वास बताई लगा दहल मुखिया पर कहीं ना कहीं सवाल निशान खड़ा होता टे। देखिए, इसमें सोचने वाली बात नहीं है, ठीक ना। जनता के साथ हम हैं, जनता हमारे साथ है। अब धोखाधड़ी से कोई करे, देखिए मेरे विभिन्न योजनाएं, जिन योजनाओं पर आज भी कंप्लेन हुआ है जांच के बाद ही। योजना कौन कौन? योजना मेरे यहाँ 8-9 में नाला और PCC था, जांच के उपरांत ही मिला। धनौती पिच सड़क था, जांच के बाद ही भुगतान हुआ। हमारे यहाँ 15 नंबर में भी
आवेदन पड़ा, उसके बाद ही भुगतान हुआ। तो सोचने वाली बात ही नहीं है। हम जो भी योजना कराते हैं सरकारी मापदंड के अनुसार कराते हैं और जांच के बाद भी हमें आराम से वह भुगतान होता है। मतलब ऐसन बहुत गंभीर समस्या बाटे कि पीसीसी 15 नंबर वार्ड में 3 इंच के ढलाई करा के रहुआ छठ घाट के निर्माण जन करावत तनी, उमें सरासर कहल गल बा कि बालू सफ़ेद बाटे डालकर कार्य किया जा रहा है और कुआं है उसी में गलत ढंग से किया जा रहा है। इनमें क्या कहे के चाहे? अच्छा एक बात बताइए, बालू अगर सफ़ेद हम कहीं लगाएंगे तो बालू वहाँ गिरा हुआ दिखाई देगा कि नहीं? घाट जब बना रहे हैं हम, हड़सर में भी बनाए तो कंप्लेन हुआ, हाथों पर मुँह 15 नंबर पर बनाए तो कंप्लेन हुआ, हर जगह तो कंप्लेन हुआ। फिर जांच हुआ, जांच के बाद मेरा भुगतान हुआ। अब बालू सफ़ेद लगाएंगे तो सारे लोग नहीं देखेंगे। मेरे ऊपर चुनाव के दिन भी हमला हुआ था, क्या सारे लोग नहीं देखे? मेरे भाई का हत्या होने से बच गया, उसका कपार फट गया था। हमने बहुत बर्दाश्त किया है, आज तक जितना बर्दाश्त किया है हमने कभी किसी के अनहित की बात नहीं सोची। और ये लोग जो है इसी का फ़ायदा उठा रहे हैं। हमसे कह रहे हैं कि जातिगत बात करते हैं। अरे शिक्षक जो समाज में काम करता है वो जाति की बात करेगा? जो इतने बढ़त पैमाने पर राजनीति का जिम्मेवारी लिया है वो जातिगत बात करेगा, द्वेष की भावना रखेगा? लेकिन सोचने वाली दुर्भाग्य की बात यह है कि आज भी ऐसे लोगों को की उम्मीद से हमारे कई वार्ड सदस्य भी डरे करके इनके साथ में जाते हैं, आते हैं। वे अपने हक को नहीं समझते हैं। हम तो लिखित देते हैं कि जे उनसे अगर दिल से पूछा जाए तो क्या कोई जाएगा? कोई नहीं जाएगा। कौन नहीं जानता है इनकी स्थिति को, इनके इतिहास को? हमको कह रहे हैं कि जे ये जबरदस्ती करते हैं। जबरदस्ती तो करने वाला खुद आदमी है। अरे बेटा दबंग बालो, दबंगई करता लो। अरे हमारे लड़का तो पढ़े लिखा है सब, एक इंजीनियर है, 2 लड़का बीएससी कर लिया है, वो दबंगई करेगा? कौन समाज में उसको नहीं जानता है? दबंगई तो करने वाला ही है जिसके आपराधिक मामला भी कई संदिग्ध है। कौन नहीं जानता है? प्रतिवर्ष इनके ऊपर 2-4 नए केस दर्ज होते हैं, इनके विषय में ही नहीं जानते हैं। पूरा पब्लिक जानता है कि कौन क्या जानता है। शुरू से आज तक हर जगह पर विकास में बाधक बने हुए हैं। कभी भी ये पंचायत के विषय में सोचते हैं? केवल इनको अपना चाहिए, कमीशन चाहिए। जबरदस्ती कोई काम पर हस्तक्षेप करके काम करा लेना चाहिए, जिसका प्रमाण आज भी है। हमने आज भी दिखा देंगे कि वह कैसा जगह है जहां बगैर अनुमति का, बगैर कुछ किए हुए मेरा और काम शुरू करा देते हैं। आज भी प्रमाण के तौर पर है कि काम मेरा, बोर्ड उनका लगा हुआ है। जबरदस्ती क्या हम नहीं बोलते हैं? इसका मतलब यही होता है कि जो नहीं बोलता है, कुछ नहीं कहता है, सब कुछ बर्दाश्त कर जाता है तो ठीक है। अच्छा, जन देहल गल बाटे कि हई जन हणसर के एथी बाटे पीसीसी कइल बाटे, उ मानक के अनदेखा का देहल गल बाटे, लोक शिकायत के पदाधिकारी लगा देहल गल बाटे। हाँ देखिए, हड़सर की जो पीसीसी योजना और नाला योजना मेरा है, वहाँ 3 वार्ड हैं। वो लोग भी लिख करके दिए थे कि काम जो है योजना के अनुरूप हो रहा है, ठीक ना? उसका भी प्रमाण हम देंगे, निकालेंगे। और वे लोग वहाँ भी झगड़ा करने के लिए गए थे, रोकने के लिए गए थे, बनने नहीं दे रहे थे। लेकिन उसके बावजूद भी ग्रामीणों के सहयोग से और प्रशासन भी वहाँ गई थी, जिस पर काम लोग रोके थे काम कराने के लिए। अच्छा, अविश्वास जौन लागल बा ओकरा आवेदन मिलल बा कि ना? अभी हमरा ओकरा विषय में कुछ पता नहीं है, ठीक ना? पेपर के द्वारा हमरा जानकारी मिलल है, ठीक ना? कि इस प्रकार की बात है। और ऐसा इतिहास में पहली बार है घटना सुनने को मिल, ठीक ना? का वरीय पदाधिकारी से मांग करें जौन अविश्वास लागल बाटे? हमरा लगता कि भारत के कोनो ऐसन मुखिया ना हुए कि जो अविश्वास लागल हो, पहली बार रउआ पर लागल बाटे। देखिए, वरीय पदाधिकारी से हम ये आग्रह करें कि ई जौन भी प्रक्रिया चलता एकरा के शांतिपूर्ण ढंग से और नियम के अनुरूप कैसे का बा विचार विमर्श हम करके तब एकरा विषय में विशेष बात बताएं।
अच्छा ठीक ना। चलिए बताइए अविश्वास जोन लागल बाटे रउआ पर तो एकर स्पष्टीकरण रउआ देम। देखिए, हम एक साधारण आदमी हैं और हमारी जाति भी अनुसूचित जाति है, इस वजह से हमारे ऊपर इस प्रकार का ब्लेम आ गया। अगर वही हम दबंगई की बात लोग करते हैं, अगर यह बात होती तो उन लोगों को हिम्मत नहीं होता कि इस प्रकार का कदम गलत उठाएं। ये सरासर गलत कदम है। पेशा से शिक्षक बानी, हाँ, सारा चीज़ करते बानी, तो फिर परेशान करे के का वजह हो सके? परेशान करे के वजह हुआ बाकी हमरा रंगदारी चाहिए, ठीक ना। बीच बीच में कई प्रकार के भी ई लोग हमरा ऊपर ब्लेम लगावल, काम रोकल, तरह तरह के कई गो आवेदन हमरा लगे बा अपन, जौन जहाँ तहाँ हम अपना बचाव खातिर देले रहनी, ठीक ना। बीच बीच में ई लोग सजिश रच के आए तरीका के काम करेला। अब देखी अब तो जांच के विषय बाटे। अब जौन यहाँ पर अविश्वास लागल बाटे, अब कहीं ना कहीं अविश्वास की यहाँ के लेटर के जवाब देवे के पड़ी। अब जवाब देला के बाद का पदाधिकारी डिसाइड करता लो तो आए वाला वक्त में पता चली। और तमाम सभी खबर रवा के मैच बॉक्स के माध्यम से दिखाए का प्रयास करें और अपन स्पष्टीकरण देनी है और स्पष्टीकरण दे के सारा चीज़ बताए का प्रयास करनी है कि का कल जा रहा बाटे पंचायत में। अच्छा ये बताइए कि पंचायत अभी के देखिए, हम बताते हैं, जब हम सरकार के कार्यों के अनुरूप हमारे यहाँ 4 वार्डों में सोलर स्ट्रीट लाइट आया, तो उस समय इन लोगों के द्वारा यह बात कहा गया कि मुखिया जी जो है वार्डों को फोड़ करके और सोलर स्ट्रीट लाइट बांट रहे हैं। अरे सरकार की योजना है, सरकार जब जैसा चाहेगी उस प्रकार आएगा धीरे धीरे। यही का तो नहीं पूरे वार्ड में ये होना चाहिए, लेकिन सरकार की योजना को हम एक बार कैसे लॉन्च करा पाएंगे भाई? उसी के मापदंड के अनुरूप करेंगे, यहीं से शुरुआत होती है। ये लोग हर बार यही काम करते हैं, कोई काम सही ढंग से नहीं करने देते हैं। अच्छा एगो मामला ही रहे है कि जब आम बैठक रहे उस समय तो ओहो बड़ी मारा मारी की कुछ खबर आई रहे का? देखिए, आम बैठक रहे, आम बैठक चाहे आम सभा जब भी हम कराते हैं सबके यहाँ पत्र देते हैं, उसके बावजूद भी हम फ़ोन पर फ़ोन करते हैं कि भाई आना है, समय बताते हैं, जनताओं में भी जहाँ तहाँ सब खबर कराते हैं, प्रचार भी कराते हैं। और इन लोगों की मानसिक यही रहती है कि आप जो है सभा कराइए वहाँ हंगामा करेंगे, उसके बाद योजना चढ़ाइए वहाँ हंगामा करेंगे, सब पर दबदबा। कई कर्मियों को तो बोल करके धमका देते हैं लोग कि योजना नहीं चलेगा तो ही नहीं होगा, वो नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे सब बंद हो गया जब, तब इस तरीके के साइड में आए हैं अच्छा यह काम करने के लिए। चलिए बहरहाल जौन भी चीज़ बा अब तो जांच के बाद ही पता चल पाई और अब का आए वाला वक्त में पता चलता मैच बॉक्स के माध्यम से दिखत रही।